नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी एंड न्यूज़ टीवी चैनल हेड। आज हमारे मेहमान हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में, टोनीज लॉजिकल गपशप में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट अंशु वर्धन। हम बात कर रहे थे गणेश नायक साहब की। गणेश नायक, द एमएलए, द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ नवी मुंबई। मैंने अंशु से रिक्वेस्ट की बिकॉज इज वेरी क्लोज टू द नायक फैमिली, यानी कि गणेश नायक साहब के बहुत क्लोज हैं, अच्छी तरह से जानते हैं बचपन से। ये इनके बचपन से उनको जानते हैं। अंशु, गणेश नायक साहब का स्ट्रगल पीरियड पॉलिटिक्स में कैसे आए, किस तरह से अचीवमेंट्स हुई, किस तरह से नाम कमाया, वो जरा पब्लिक को बताइए। देखिए, नाइक फैमिली, नाइक साहब जो है, हाँ। इज वन ऑफ द यंगेस्ट अमंग द सिबलिंग्स। तो उन्होंने जो इमरजेंसी का पीरियड है, हाँ। उस टाइम से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया पहले, जो ग्राम पंचायत वगैरह था, उसके बाद में उन्होंने 1980s में भी चुनाव लड़ा था। पहले 1980s में? 80s में। ओके। फिर उसके बाद में 1985 में यही इतने बड़े जो मैंने बताया ना आपको, हाँ। बेलापुर से लेके एसएल वर्ल्ड उत्तन तक, हाँ। उतने इलाके में शिवसेना के बाला साहब के हाँ, माध्यम हाँ। से उन्होंने 1985 में वो सेकंड आए। सेकंड विद रिगार्ड टू वोट्स? he came, he was the अच्छा। runner up, he came so close। हाँ, हाँ। उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का एक वेव भी था, कांग्रेस का 1984 वेव में था, जब या। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उस वेव में नहीं तो 1985 में ही नाइक साहब एमएलए बन जाते थे। ओके। he lost by a few votes and then उन्होंने अपना काम, देखिए, एक आदमी होता है जो हार कर बैठ जाता है। हाँ। एक आदमी होता है जो हार को एक सबक लेके आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से नाइक साहब ने हमको हमेशा प्रेरणा दी है। और नाइक साहब ने खुद 85 के बाद 90 में वो जीत कर आए, काफी अच्छे मार्जिन से आए। 1995 में ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट लीड से जीत कर आए। ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में एमएलए के जो इलेक्शंस होता है उसमें सबसे बड़े लीड से जीत कर आए। अच्छा। उन्होंने लिम्का बुक में, मैंने कहा था ना, संजीव नाइक साहब का नाम है। हाँ। उसमें एक नाम नाइक साहब का भी है, गणेश नायक साहब का नाम है। 95 में पूरे इंडिया में हाईएस्ट लीड से एज एमएलए। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। एज ए एमपी पीवी नरसिम्हा राव साहब का नाम था। अच्छा। हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले। उसके बाद में 2099 में, आपको पता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको हराया गया। कुछ रॉन्ग टेक्निक से उनको हराया गया। जीत गए थे, उनको हराया गया। उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद 2004 में जब नाइक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, तो उन्होंने जो 95 में रिकॉर्ड बनाया था ना मार्जिन का, उसका लीड को वो उन्होंने तोड़ा। उनका खुद का रिकॉर्ड खुद ने तोड़ा। और उस टाइम पे, और नाइक साहब को लोग कहते हैं 1995 में जब महायुति का पहला सरकार आया, उस टाइम पे गणेश नाइक साहब को मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर। जानते कौन सा पोर्टफोलियो था? अर्बन डेवलपमेंट? नो, उनके पास फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ही था उस टाइम पे। उसके बाद में उनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मिला। 2004 में उनको एक्साइज मिनिस्ट्री मिला। एक्साइज भी था। और कुछ समय के लिए उनके पास लेबर मिनिस्ट्री भी था। और बाद में ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, उसका मिनिस्ट्री था। और गार्डियन मिनिस्टर तो थे ही, पालक मंत्री। आज जो पालघर जिला ही बना उनके कार्यकाल में बना है। थाना इतना बड़ा जिला है, उसमें वो उसके पूरे अखंड थाना जिला के वो 1, 2, 3 टर्म, मतलब 15 साल पालक मंत्री रहे। और ये जो जनता दरबार हम लोग कहते हैं, अभी आने वाला है, जो इसने विष्णुदास भावे हॉल में होता है, विष्णुदास भावे में, उसके बारे में मैं आपके दर्शकों को एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अभी वंस इन अ मंथ है, पहले वंस इन अ वीक था। अच्छा, वीकली होता था? वीकली। पहले लोग कहते हैं ना कि थाना सिटी में जनता दरबार ले रहे, इन मीडिया चैनल्स कुछ सेंसेशन करते। ये हमारे लिए कोई सेंसेशन की बात नहीं है, जेन्युइन मदद थी लोगों की। 95 में वीक में दोपहर सुबह के टाइम पे 11 to 2 थाना में दरबार होता था। और 2-2:30 बजे से लेके शाम को 7-8
अच्छा। जब तक आखिर का व्यक्ति का बात सुनकर उस पे हल नहीं निकालते थे, नाइक साहब उधर ही बैठे रहते मैंने थे। विशुअल भावे में अटेंड किया एज ए लेमैन, कॉमन मैन। मैं देखने गया था आउट ऑफ एक्साइटमेंट। क्या खचाखच भरा रहता है यार, भरा रहता है। और स्टेज पे पूरे म्युनिसिपैलिटी वाले, सिडको वाले, पुलिस सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सब बैठे रहते हैं। क्या है, और ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल से सॉल्यूशन निकालते हैं ना, कैसे तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, क्राइम से रिलेटेड है, किसी इंस्पेक्टर को बुलाओ, सीनियर को, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। बहुत सारे लोग उनसे हेल्प के लिए भी आते हैं, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल हेल्प है, हेल्थ के लिए है, बच्चों की शादी के लिए है, पढ़ाई के लिए है, बहुत सारे प्रकार के उधर सॉल्यूशंस निकलते ऑन द स्पॉट। यही तो खासियत है लोकतंत्र में। अगर लोगों का सेवा इस तरह से हो तो मजा आता है ना। जनता दरबार बहुत फेमस हुआ है, इट गोज टू, और लोगों ने बहुत नेगेटिवली इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया। अब जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद एक टाइम पे अर्जी लेके आते थे वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? अरे फोटो है, रिकॉर्ड पे है, जो आज, और जितने लोग हैं आज पक्ष में है, विपक्ष में है, अपक्ष में है, एक जमाने पे सबके ही बनाए हुए लोग हैं। अच्छा। आपको मैं बता रहा था, लोक नेता बोलते हैं। और ये इलाके में बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, उनको तो भी बुलाते हैं लोक नेता, क्योंकि लोगों के बीच का नेता है। मतलब वो आप मराठी में बोलते हैं ना, लाडले हैं, और दादा बोलते हैं उनको। दादा मतलब वो गुंडागर्दी वाले नहीं, बड़ा भाई मतलब प्रोटेक्टर होता है। आज लोगों को, हम लोग तो बचपन से उनको देखते थे ना, हम भागते थे उनके पीछे। उनकी गाड़ी दिखेगी तो साइकिल से पीछे, छोटे थे हम लोग स्कूल से, इतना। मतलब मेरे ख्याल से आप पॉलिटिक्स में घुसे बिकॉज आपको दादा अपना गणेश नायक साहब से यू वर बचपन में उनके फैन रह चुके हैं। बचपन से मतलब हम लोग क्रेज है उनके लिए, क्रेज था। ऐसा मेरे जैसे लाखों लोग इधर है नाइक साहब के लिए, जो मतलब एक कहते हैं ना, देखिए इतना साल, 30-35 साल कोई ना सिर्फ नहीं जम पाता पैसे से, दादागिरी से, ताकत से, ये सिर्फ प्यार से जम सकता है। और काम से दादा ने हर किसी को संभाल के लिया है, हर जाति के। आपको पता होगा 95 में जो 93 में दंगे हुए थे इधर, ये सामने गोवंडी है, मानकुड़ है, यहाँ पे जला हुआ हमको इधर धुआं आता था। यहाँ पे लोग इतने दंगे हो रहे सामने हमारे सजेस खाड़ी पार, लेकिन नई मुंबई में शांतता का वातावरण था, भाईचारे का वातावरण था। ये सिर्फ गणेश नायक साहब के। और 80s में भी दंगे हुए थे भिवंडी में, तभी भी बड़ा भाई क्या होता है, सबको संभालता है ना। राइट। तो उसी तरह से इसके लिए तो दादा बोलते हैं, हर समाज के, हर स्टेट के। देखिए अब नई मुंबई में हर डिस्ट्रिक्ट का आदमी है पूरे इंडिया में, या कॉस्मोपॉलिटन बन गया, एक्चुअल कॉस्मोपॉलिटन ब्यूटी है इसकी। एक्चुअली सबसे बड़ा ब्यूटी मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो आगरी कोली समाज के लोग हैं ना, इनका दिल, इनका मन बहुत बड़ा है। वो सबको संभाल के लिया है। राइट। कभी आपने देखा है थोड़ा नई मुंबई में ऐसा, कभी अपने इंस्टेंस देखा है, सबको लिया है, हाँ अच्छे से मिल के, सीमेंट है वो। क्यों? तो नाइक साहब, वो संस्कार है, वो परंपरा है। इसके लिए बाहर से कोई भी आते हैं, भड़काते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले नाइक साहब यूनियन लीडर थे, लेबर। हाँ, ये MIDC इलाका आपने सुना होगा पिक्चरों में, जब बड़े बड़े यूनियन लीडरों ने बंद कराया था मुंबई। नवी मुंबई में भी आए थे बंद कराने, लेकिन नाइक साहब के रहते हुए उनकी दाल गली नहीं। वरना अगर थाना बेलापुर बेल्ट से अगर इंडस्ट्रीज चले जाते थे ना, आज नवी मुंबई डेवलप नहीं होता था। लोग कोई शहर में क्यों आते हैं? रोजगार की तलाश में आते हैं। अभी रोजगार बचा, इंडस्ट्री बचे करके आज हम, इंडस्ट्री भी है, उसके बाद में लोग भी हैं। उधर JNPT है, इधर इतने सारे डेवलपमेंट के पीछे ये सब रीजन है। तो लीडरशिप, फिर आपको पता है कितने, पूरा नाइक फैमिली एनिमल लवर्स है। अच्छा, एनिमल लवर्स है। मैं जुड़ा उनसे, मतलब जो पॉलिटिकली जुड़ा एनिमल्स के वजह से। मैं एक NGO के लिए काम करता था। मेरे लिए न्यूज़ है कि गणेश नायक साहब और उनकी जो फैमिली है, दे आर एनिमल लवर एंड दे टेक केयर ऑफ एनिमल्स। अच्छा, कैसे, कहाँ पे? उनके यहाँ पे मुरबाड़ में काफी उनका जगह है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छा, गौ माता उनका सेवा होता है।
बहुत सारे उनके पास जानवर है, हम्म। उनका केयर करते। ओके। डॉग्स तो संदीप नाइक साहब तो डॉग्स लवर, उनके पास कितने सारे डॉग्स। अच्छा, संदीप आप नाइक साहब। क्रिस्टल हाउस में भी आप देखेंगे तो उधर पहले डॉग्स को वो बहुत क्रिस्टल केयर मतलब ये व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के बाजू में क्रिस्टल हाउस है। अच्छा, हाँ। तो वो पहले से संदीप नाइक जी को एग्रीकल्चर से प्यार है। अच्छा। देखिए माटी से, हाँ। जिस माटी से आज नवी मुंबई के लिए ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये तो यहाँ के ग्रामस्थ है। ओके। तो उनको अपने माटी से प्यार है। तो कितना भी होगा तो वो अपने माटी के साथ में नहीं, बड़ा इंसाफी करेंगे। साफ, हाँ, वो तो। लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं ना, हाँ। आते यहाँ वहां से आते हैं, उनको कोई लगाव नहीं है माटी के लिए। ये आए इधर है, पैसा कमाया गए, कमाने के लिए हाँ, आते हैं। लेकिन नायक साहब का रूट्स है, लोग उनके हैं, वो अपने जमीन मतलब उनके लोगों का है, पैदाइश उनकी यहीं हाँ, पे है, बच्चों तो की वो इसके लिए मेरे को ये चीज आपको बताता हूँ, उनके पास जगहों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंगला है उधर नहीं रहते, वो इधर रहते हैं। और इसमें अपना बालाजी गार्डन्स में अभी भी वहीं रहते हैं ना। अभी इधर कोई 2-3 तो नगर सेवक बन जाते, बड़े बड़े बंगले बांध के रहते। लेकिन हाँ, ये बात मेरे को अजीब लगती है। मैं गया हूँ उनसे 2-3 बार मिलने के लिए, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, मुझे पता है, लेकिन वो अभी भी बालाजी कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं सर्वसाधारण। मतलब देखिए इतना इंसान के जैसे। आपको पता है गुलाम नबी आजाद साहब के रिटायरमेंट के टाइम पे मोदी जी ने एक बात कही थी, हाँ, सत्ता पैसा बहुत लोग कमाते हैं, हाँ, लेकिन उसको पचाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। राइट। और ये बात यहाँ पे नाइक साहब के परिवार में MP, MLA, मिनिस्ट्री, नगर सेवक, मेयर पावरफुल सब होते भी कहते ना वो ग्राउंडेड रहे, हम्बल। कहते फलों से लदा हुआ पेड़ है ना, हमेशा झुका हुआ रहता है। राइट। ये थोड़ा इधर कुछ लोग एजेंसी करके थोड़ा बड़े हो गए, उसको अभी बादशाह समझने लगे। सक्सेस ओवर द हेड, इट हैज गॉन। और नाइक साहब का ये कहना है कि पैसा जो है वो खिसे में रखने की चीज है, सर में नहीं चढ़ना चाहिए। बड़ा अच्छा डायलॉग है। मैं छोटा था ना तभी उनका हर दिन है ना, तभी तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग आता था ना, भाषण रिकॉर्डिंग करके उनका भाषण हर दिन सुनता था। अच्छा, मतलब हमारे आर्डेंट फैन ऑफ गणेश नायक। और हमारे जो मेरे लाइफ में जो उनका संस्कार है ना, वो उनका हर बोलना चलना उनका। अभी ऐसा था कि उन्होंने कहीं पहले बोला था कि हम रेड बुल बहुत पीते, पसंद है उनको, तो हम लोग हर दिन रेड बुल पीने लग गए। फिर नाइक साहब ने बोला कि नहीं ये मत पियो, मोरिंगा पियो। तो आज भी मेरे घर पे मोरिंगा सुबह पाउडर है, पीते। मतलब वो जैसा उन चलते हैं, आप उनको इमिटेट करते थे, एप करते थे। यस, वी लव उनको ही और उनके परिवार को भी। मेरा तो पर्सनली मेरा सब कुछ वो है। आप तो मतलब उनके बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं। भक्त बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमको कोई बहुत लोग बोलते हैं ये चमचा है, क्या भी बोलेंगे ना, वो तो आउट ऑफ जेलसी लोग कुछ भी नाम दे दें, आप तो दिल से उनको अपना। मैं तो लोग बोलते समाज सेवक है, मैं बोलता हूँ मैं नाइक सेवक हूँ, उनका मैं एक पढ़ा लिखा, हम सब उनके वजह से है। वी वॉट एवर वी डू, अच्छा बुरा सब उनको डेडिकेट करते हैं, क्योंकि हमारी ताकत है वो। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि हर किसी को खाना पीना पैसा देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को आत्मसम्मान से जीने का जो ऊर्जा है ना, अभी भी कभी लाइफ में ऐसा होता है, हमको भी डिप्रेशन या ऐसा कुछ अभी आता है, तो जाके जस्ट बैठ जाते हैं। अभी जनता दरबार में आप कैसे गए, सिर्फ दादा को बैठ के कैसे देखते हैं, 12-12, 14-14 घंटा वहां पे बैठे हैं, स्टेमिना चाहिए, एक बूंद पानी पिए बिना, कहीं उठे बिना, एक मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना चाहिए। मेंटली फिट, फिजिकली फिट, सब तरीके से फिट है। कितनी होगी? 76 रनिंग। लेकिन आप वो चलेंगे ना, तभी जब इलेक्शन होता था ना, तो उस टाइम की एक बात बताता हूँ आपको, ये ऐसा कोई नवी मुंबई में इलाका नहीं है जहाँ पे नाइक साहब के कदम नहीं पड़े रहेंगे। हाँ, वो तो मैंने देखा है, गलियों गलियों में जाते हैं, नाइक साहब के कदम नहीं पड़े। ऐसे नवी मुंबई में 1 इंच ऐसा जमीन नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, चलकर निकाला है। प्यार ऐसे नहीं करते लोग। आज ये शहर में आ रहे हैं बाहर से लोग, लोगों को पता चलना चाहिए ये शहर क्या था, क्या है। जो चीज बताइए, कंक्रीट रोड हो, पानी, मल निसार, अभी डेटा सेंटर आने वाले, आपको आगे का बताता हूँ। अंशु जी, ये नवी मुंबई में जो रीडेवलपमेंट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में भी हैं,
रीडेवलपमेंट इसके लिए हो रही है क्योंकि ये सिडको की और म्यूनसिपैलिटी से बनी हुई, अब वैसे भी प्राइवेट बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी, 40-45 साल पुरानी है, 35 इयर्स पुरानी है, तो पब्लिक चाहती भी है कि रीडेवलपमेंट हो जाए जी। रीडेवलपमेंट में गणेश नायक साहब कितना पुश करते हैं इस मैटर में? आपको एक सच बात बताऊं, हाँ। इस शहर में रीडेवलपमेंट, FSI, ये शब्द ही सुनाई दिया नाइक साहब की वजह से, गणेश नाइक साहब की वजह हाँ, FSI तो चलो मैंने भी सुना था कि उन्होंने काफी मतलब पुश किया था। से। 1995 में जब सिडको ने बिल्डिंग्स बनाए, कुछ हाँ। बिल्डिंग्स तो 90s में अर्ली गिर गए थे, ये JN2, JN1, JN2 के। हाँ। उस टाइम से ही परस्यू कर रहे थे। देखिए अभी 2014 से महायुति की सरकार, मतलब उसमें बीजेपी मतलब मेजोरिटी में आई, हाँ। बराबर। उससे पहले जो सरकार थी 2000, 2004, 5, 9, ये सब में कोalition की सरकार थी। अभी भी कोalition है, लेकिन उसमें मेजर से बीजेपी का है। बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में तगड़े 100+ सीट्स आए, तो वो जो पार्टी से CM आता है उनके पास एक पावर रहता है। तो 2014 से 19 के बीच में जो UD था, अर्बन डिपार्टमेंट, वो फडणवीस साहब के पास, राइट, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड UD मिनिस्टर थे। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। पहले नाइक साहब ने ये सब जो पुराने सिडको के बिल्डिंग्स थे, उस टाइम पे UD CPR वगैरह था नहीं, तो वहाँ के तभी के कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से इतने फॉलो अप करते करते 1.5 FSI, वो 1.5 FSI का इतना टाइम हो गया, पास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के तभी के जो नेतृत्व थे, उसके बाद में उसे 2.5 FSI के लिए पुश ऑन किया। और जब वो FSI का इन प्रिंसिपल जब भी चौहान साहब थे, सब कुछ हो चुका था, फाइल पे सिग्नेचर करना बाकी रह गया था। अच्छा। तब इस शहर के कुछ कांग्रेस पार्टी के और कुछ और भी पार्टी के लोगों ने उस सिग्नेचर को हटाया है। अच्छा। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी उस टाइम पे हुआ। फिर उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, फिर उन्होंने उसको अप्रूव किया और फिर चलते गया। फिर बाद में 2019 में के बाद जब जो सरकार आई, उसमें कोई और UD के मिनिस्टर बने, फिर UD CPR अब बना। नाइक साहब का पहले से मानना था कि नवंबर में रीडेवलपमेंट हो, लोगों को बड़ा घर मिले, बेहतर घर मिले और अच्छे से। इसका एक शहर के, आपको एक बताता हूँ, एक मेवा नेतृत्व है जो शहर में घर तो सबको चाहिए, बिल्डिंग, टावर, लेकिन रस्तों का क्या, फुटपाथों का क्या, गटर का क्या, नाले का क्या, सीवेज का क्या, जो आएंगे पानी पिएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था, मल निसार की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था। जैसा मैंने आपको कहा, सिडको ने जितने भी घर बनाए उसमें पार्किंग का व्यवस्था ही नहीं था। JN1 हो, B टाइप हो, रो हाउस हो, उनको लगा कि कौन लेगा यहाँ पे, लेमन क्लास के लिए बनाया था, अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो बड़े बड़े घर बनाए JN3, 4, वहाँ पे कॉमन पार्किंग है। हर घर जितना पार्किंग नहीं बनाया था। लेकिन पार्किंग बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अर्बन सिटी में आज देखेंगे आप, दोनों तरफ पार्किंग है, रोड इज सफिशिएंट, बट बिकॉज ऑफ पार्किंग यहाँ पे रोड छोटे पड़ रहे, ट्रैफिक जैम हो रहे, लोग पार्क कर रहे हैं। अब तो गाड़ियां भी सस्ती हो गई और लोग गाड़ी ले रहे हैं। तो ये सब के बारे में कोई सोचता नहीं है। सिर्फ कैसा है, बिल्डिंग बांध लो, वहां से दलाली उठा लो और चले जाओ। लेकिन नाइक साहब का कहना क्या है, बिल्डिंग उतना बांध दो, पॉपुलेशन डबल ट्रिपल होगा तो संसाधन कहाँ से आएंगे, रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? इसके लिए तो जो प्लानिंग होता है, जो प्रोग्रेस होता है, वो उससे दूसरे का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस से सबका फायदा होना चाहिए, ये उनका कहना है। अभी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। अब जमीन था यहाँ के लोगों का, वो जमीन लेके क्लास डिफरेंस बना दिया, एक 5 BHK, 4 BHK और एक 1 BHK। उसको पार्किंग नहीं, वो लोग कहाँ रखेंगे पार्किंग? रोड पे करेंगे पार्किंग। कंजेशन किस पे हो रहा है? तो ऐसे अनियमित बिल्डिंग बनाने एक सही बात नहीं है। रीडेवलपमेंट एक प्रोग्रेस से होना चाहिए और फायदा जो है वो नागरिकों को होना चाहिए, ओनर्स को होना चाहिए। ठीक है, बिल्डर भी
उनके हिस्से का थोड़ा बहुत फायदा रेशो कमाना चाहिए। बढ़ना चाहिए। धंधा है पर हाँ। सेवा नहीं है, धंधा है, हाँ। करे। लेकिन इतना रैम्पेंट फायदा कमा के हम्म। दूसरे को ये करना वो बिल्कुल इमोरल है और इलीगल भी है हाँ। काफी हद तक। तो साहब का यही विचार है। और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत बात कोई नहीं करता है। हमने कभी कोई विपक्ष के नेता को सुना है ये पॉलिसी नहीं, खाली बिल्डिंग बांधो, ये बांधो, वो खत्म। क्या है? और जितने बिल्डिंग बने हैं अब तक उसमें कितने को ओसी मिला है? हाँ। कितने को ओसी मिला है? और कितने लोगों ने उस बिल्डिंग में क्या उसका पेपर वर्क भी देखा नहीं, सिर्फ जो बोला है साइन किया आया, बिल्डर ने खाना खिलाया, कुछ लोगों को कुछ और भी कुछ मिला रहेगा, बस। उसके अलावा है क्या कुछ? कितने लोग मिलते साहब ये कैसा होता है वो कैसा? भी हम लोग भी हैं एज ए एडवोकेट, हम भी लोगों को एजुकेट करते हैं कि बाबा यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ये मीटिंग हुआ क्या, ये रूल हुआ क्या, ये प्रोसीजर हुआ क्या। लोगों को तो क्लू ही नहीं रहता है। सिर्फ लोग क्या है डेस्परेट हो जाते हैं और उनको वहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है और वो एग्री कर जाते हैं। लेकिन इतनी सारी डेवलपमेंट की है गणेश नायक साहब ने, रीडेवलपमेंट में भी अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अननेसेसरली उनको बदनाम करते हैं। अभी जिसका नायक फैमिली को, कुछ लोगों का मैं सच बताऊं, कुछ लोगों की रोजी रोटी, हाँ, कुछ लोगों का राजनीतिक अस्तित्व, हाँ। ये नाइक साहब के बारे में बोलने से ही टिका है। अच्छा, मतलब उनको क्रिटिसाइज करो बस। नहीं तो फिर उनको पूछेगा कौन, उनको सुनेगा कौन? अच्छा। और इनको उनके सिवा बोलने के लिए कुछ आता है क्या? उनको बोलिए कि 4 लाइन बता दे डेवलपमेंट के बारे में, हाँ। नहीं बता पाएंगे। तो मतलब उनका काम ये सिर्फ उनको काम ही है। बदनाम करना या देखिए, क्रिटिसाइज करना। हाँ। और क्या है कि बहुत फेमस कहावत है, हाँ। आसमान को थूकने से आसमान को थूकने लगता, राइट। जो थूकता उसको ही वापस उसी के लगता ऊपर है। गिरती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतुलन से, नियंत्रण से डेवलपमेंट होना चाहिए। हमको बाकी सारे एग्जाम्पल्स देखना चाहिए, वहाँ पे से सीखना चाहिए रीडेवलपमेंट कैसे करे। आए सीधा फटाफट बिल्डर को बांध दिया, चले गए। कितने सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, राइट। क्यों? रीडेवलपमेंट बहुत जो सारे खुद प्रोजेक्ट को अटके हुए हैं। इस शहर के जो अपना अस्तित्व बता रहे हैं, हाँ। हम एक्सपर्ट हैं, हम ये हैं, उनका प्रोजेक्ट का अभी तक क्यों नहीं मिला? हाँ। तो पहले इसके लिए पहले अपना तो ठीक कर लो। दूसरे से बारे में बोलने से पहले अपना किसी को 1 उंगली दिखाएंगे तो 3 उंगली अपने को दिखता है। हाँ। तो पहले अपने आप को संभालो, सुधारो, और फिर दूसरे पे जरूर बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी में उनको भी बोलने का अधिकार है, लेकिन तुम मिसगाइड मत। और लोगों को नहीं फर्क पड़ता है इस शहर में, लोगों को पता है कि कौन कितना दादा काम है, कर रहा है। दादा उधर कभी भी कुछ भी होता है शहर में। जब भी आपदा आई है, ऐसे संकट आई है, तो इस शहर का विघ्नहर्ता लोकनेता गणेश नायक साहब है। ये विश्वास सबको है। हाँ। ये जो जहाँ की बात कर रहे हैं ना, वहाँ के लोग भी हमको बोलते हैं साहब हमको पता है कि कोई देश छोड़ के भाग गया किसी दिन बेच बाच के, तो उनको मालूम है कि नाइक साहब है। नायक साहब, हाँ, पूरी फैमिली उनको मालूम है चाहे जो भाग जाए, कोई किधर क्या हो जाए, लेकिन उनको साथ देने के लिए लोकनेता गणेश नायक पूरी साहब फैमिली टिकी हुई है ना। ये बात सच है। गणेश नायक साहब ने एक अच्छी बात किया कि उन्होंने अपने बच्चों को भी ग्रूम इस तरह से किया हुआ है कि लेगेसी जो होगी नायक फैमिली की वो कंटिन्यू होगी। डेफिनेटली 1 बाय 1 उन्होंने खड़े कर दिए हैं अपने बच्चे या भतीजे, वो भी उनके ही बच्चे हैं जी, कि पोजीशन अच्छी दिलवा दी है उनको कि कहीं ना कहीं से वो पॉलिटिक्स में पब्लिक की सेवा में लगे रहे। बिल्कुल। अभी जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर है, हाँ, उनका बेटा भी आर्मी में जाने का देखता है ना अपने पिताजी को, प्राउड फील होता है, देखता है हाउ ही फाइट्स, इंटरैक्ट्स। हाँ, तो उसी तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन बन सकता है। और उसमें खराबी भी क्या है? खराबी की बात नहीं है, वो लोगों ने अपना, सभी जन ने ये सब बोलते हैं नेपोटिज्म। अरे नेपोटिज्म अगर मैं अपने बेटे के लिए कुर्सी के लिए नहीं मांगूंगा, टिकट के लिए नहीं मांगूंगा, तो बाहर वाले पहले, अगर मुझे लगता है कि मेरा बेटा लायक है तो बड़ नेचुरल अभी मैंने फाइट करूंगा। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रील देखा जिसमें शंकर महादेवन साहब के बेटे, हाँ, उनका गाना सुना है आपने? वो जो ब्रेथलेस गाना गाते थे, वो इतने अच्छे से गाया उन्होंने। कहने की बात क्या है,
उन्होंने सालों साल उनके बेटे से रियाज कराया, रियाज करवाया। ऐसे नहीं कि शंकर महादेवन साहब का बेटा ऐसे रातों रात, नहीं नहीं ऐसा तो थोड़ी है। जो एक और इतने बड़े बड़े खानदान में मैंने खुद मेहनत देखा तो है, सबको खुद की करनी पड़ती है। हमने आपको ब्रेक मिल सकती है लेकिन मेहनत करके सस्टेनेबिलिटी लानी है, बोले फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, अपना नॉर्मल बहुत- किराने की दुकान ही बहुत पकड़ लो संघर्ष ना। करना पड़ता है। मैं आपको संघर्ष बताता तो हूँ, सबको करना है। अभी मैं खुद एक यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लोगों को हैंडल करना हाँ। इतना इजी नहीं है। नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है एक एक इंसान को पकड़ना, उनको समझ के उनको संभालना, हाँ। कार्यकर्ताओं को संभालना, बहुत लोगों का difficult सेवा है। करना। गाली देने के लिए तो सबसे इजी गाली देना है, या लेकिन जब संभालना होता है ना, आपको फेसबुक पे 10-15 लाइक मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे 100 लाइक मिलेंगे, लेकिन साथ देने का जब बात आता है ना, कोई नहीं कोई रहता नहीं है। होगा। और राइट। आप कितना भी कह लीजिए, अभी आपके 1000 दोस्त है, फेसबुक पे आपको 1000 लोगों का लाइक्स भी नहीं मिलेगा, राइट। 100 लोगों का मिलेगा। हाँ, बाकी 900 लोग लाइक भी नहीं करते। लाइक नहीं करते, पीछे बैक बाइटिंग, आप बिचिंग। सोचिए, एक वोट की जो ताकत है हम सब जानते हैं, हाँ। लेकिन वो वोट आके सामने वाला आके वोट हमको दे, उसके लिए 5 साल मेहनत करना पड़ता मेहनत है, करनी पड़ती है, निस्वार्थ भाव से करना पड़ता है, टच में और रहना पड़ता है, ग्राउंड वर्क कितना करना पड़ता और है खाली यार। पैसा देने से वोट नहीं मिलता है। नहीं, वो जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं, कटघरा जैसा रहता है वहाँ पे भी, वो जो पुट्टा रहता है ना, हाँ, तो जब आप सामने आते हैं ना, आप उसी को वोट करोगे वर्ड जो आपका सच में काम आया, सच में काम दिल से आत्मा वोट देता है। या ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि सब जन ऐसा है, कुछ लोग पैसा सब दारू वारू सब लेके भी वोट करने वाले लोग रहते हैं, हाँ। लेकिन ज्यादातर जो जनता है, इसीलिए तो जनता जनार्दन बोलती है, जनता जनार्दन, वो आत्मा की सुनती है। और इस शहर में हम्म, नाइक साहब के चाहने वाले लाखों लोग वोट देते हैं, राइट। तो ये कमाया हुआ प्यार है, या मेहनत से, वो मेहनत से, कष्ट से। और देखिए, इनके लिए सब इजी रहा है क्या? चैलेंजेस उनको भी आते हैं। चैलेंजेस तो यार बहुत टफ हैं चैलेंजेस को, पब्लिक चैलेंजेस को आते हैं। कन्विंस करना। सत्ता, एक टाइम सत्ता आए गए, लेकिन उनका जनता के लिए जो समर्पण है वो कंटिन्यूस रहा है। उनके फैमिली का, भले 99 हो, जब 2014 हो, संदीप जी हो, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन से उन्होंने अपना काम जनता के लिए किया है। ऐसा एक पल नहीं रहा है कि अवेलेबल नहीं है। राइट। लोग बोलते हैं कि अवेलेबल नहीं रहते, हो सकता है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कोई भी नाइक समर्थक, जो भी नाइक साहब के जो मानने वाले कार्यकर्ता है, वो तो अवेलेबल है ना, हम है अवेलेबल। हम मिनिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर खुद देखिए, ऑल द वो टाइम भी देते हैं, क्योंकि अभी आप बताइए, पालघर के पालक मंत्री है, पालघर जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है। हाँ, तो बड़ा नेचुरल टाइम लगता है, हजारों काम है यार। जाते हैं एट दिस एज, ही हैज नेवर मेड एनी एक्सक्यूजेस। नहीं, वो तो है, बुखार है, ये वो है, लगता है। हमने देखा भी नहीं, छुट्टी पे जाते 2400 घंटे जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो तो है, मैंने देखा है यार। पूरा नाइक फैमिली क्वालिटी है, क्वालिटी है। ऐसा क्वालिटी रेयर है। मेहनत करते हैं, पब्लिक के टच में रहते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, दे आर सभी का नाइक फैमिली इज अप्रोचेबल। सभी का अपना अपना ये है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। सागर जी, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं सागर जी, हम लोग कॉलेज में बैचमेट थे। अच्छा, तो उस टाइम से भी इतने बड़े घर का लड़का, इतना हम्बल, ओके, लीडरशिप क्वालिटी, ये क्वालिटी है ना। और मैं आपको बताता हूँ, उनका विजन, वो लोग आजकल के लिए नहीं सोचते, आने वाले 50 साल के लिए सोच रहे हैं। आज नई मुंबई के लिए कैसे पानी का व्यवस्था किया जाए, सीवेज का व्यवस्था किया जाए, डेटा सेंटर आ रहा है, कैसे उसके लिए व्यवस्था किया जाए। बहुत फार साइटेड है, आजकल के लिए नहीं देखते, और इतना खोज करते हैं, अरे मेरे शहर के लिए क्या कर सकता हूँ। उनके लिए वो तलमल है ना, वो कहते हैं ना, मराठी में एक वर्ड है, तलमल, वो माय पब्लिक माय सिटी। यस, इन द रियल सेंस, पैसा उनके पास भगवान का दिया हुआ इतना पैसा है कि वो ये सब छोड़ देंगे ना, उनके कई पीढ़ी बैठ के आराम से ये कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं लोगों के लिए। एक फोन करूंगा, बोलेंगे हाँ क्या बात है, करेंगे, तुरंत मदद पहुंचाते। और हमको भी वैसे ही ट्रेन किया उन्होंने कि दैट वी शुड बी सर्विंग। हमको उनका पूरा ट्रेनिंग है, मतलब गाइडेंस है, कभी गलत को सपोर्ट नहीं किया है। वो हमेशा बोलते हैं, बुराई से बचो, तुम्हारा काम करो, तुम कुछ हुआ मैं बैठा हूँ। ओके, वेदर बीट दादा, संजीव नाइक साहब, संदीप नाइक साहब या सागर नाइक साहब, मेरा सौभाग्य है कि मैं संदीप जी के ज्यादा करीब हूँ। अच्छा, आप क्लोज टू मिस्टर संदीप सर। संदीप जी को लोग भाई कहते हैं, हमारे भी बड़े भाई जैसे। मैं छोटा था तब से उनको बहुत
मेरा आइडल है वो। ओके। उनके मतलब मेरे लिए राम जी भगवान राम के जैसे है, और मैं हनुमान। मैं उनके लिए जो भी काम रहेगा सब पहले से वो एक कहते ना, एक वो लाइकिंग है बड़े भाई की, वो जैसे तो हम ट्यूनिंग बन जाती है। वो है, क्योंकि वो वैसा उनका काम है ना, इज सो सेंसिटिव, ऐसा इज वेरी स्ट्रांग। बट किसी का दर्द, किसी का कुछ ऐसा ये हुआ, किसी के साथ अन्याय हुआ ना, उनसे उनको नहीं होता वो। दे ट्राई टू डू द बेस्ट। ओके। हमेशा ग्रूम करते हैं, अरे ऐसा हुआ, ऐसा तकलीफ में वो लोगों को वो गाइड करते हैं, शेप करते हैं। ओके। इसके लिए तो यूथ इतने फैन है। यूथ उनके फैन। ये जो नवंबर में क्रिकेट दिख रहा है आपको, क्रिकेट का क्रेज, ये संदीप जी की वजह से है। संदीप की वजह से है, राइट। खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं खुद खेला हूं उनके साथ में। मतलब वो तो स्टेट के लिए खेल चुके हैं। ही इज अ लवेबल गाय, आई थिंक, लाइक्ड बाय मेनी। जेंटलमैन है, काफी लोग उनको पसंद करते हैं, मैंने देखा है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। लोगों को ये कहते हैं ना, आप लोग ये शार्क टैंक वगैरह देखते हैं, ऐसे कितने लोगों को, युवा लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। ओके। क्या है, बड़े लोगों का एक क्वालिटी रहता है, एक हाथ से देते हैं ना तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। राइट। कितने लोगों को दिया है, वो लेके पलट भी गए, फिर भी उनका दिल कहता है ना, बहुत बड़ा दिल है। और भगवान ने उनको इतना दिया है ताकत कि सब सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड, एवरीथिंग अप्स एंड डाउन्स देखा है। वन थिंग इज कंसिस्टेंसी, दैट इज द कमिटमेंट फॉर दिस सिटी। नाइक फैमिली का ये क्वालिटी है। संजीव नाइक साहब, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस एमपी का। मैं थाना में आई वाज वर्किंग विद IT कंपनी, तो वहाँ पे लोग बोलते थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जी, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज अंशु वर्धन, एडवोकेट अंशु वर्धन विथ अस, टॉकिंग अबाउट द एंटायर गणेश नायक, हिज फैमिली एंड हिज टीम वर्क। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलते हैं।